नरेशन भी एक ऐसा टॉपिक है कि अक्सर स्टूडेंट्स काफ़ी नर्वस हो जाते हैं वॉइस की तरह जो है। ठीक है, जब भी एग्जाम्स में उनको करना होता है, सही ऑप्शन टेक करना होता है तो काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि नेचुरली क्या होता है कि वॉइस नरेशन ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखवा दिए जाते हैं। एंड नेचुरली इंग्लिश बीइंग द सेकंड लैंग्वेज टू देम, दे टेंड टू गेट नर्वस। ठीक है, लेकिन आज के सेशन में मैं बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके वजह से आपको नरेशन के बारे में बेहतर आइडिया हो जाएगा और आपका जो नर्वसनेस है, डर है नरेशन को लेकर के, वो काफी हद तक दूर हो जाएगा। दूसरी चीज मैं ये बताऊंगा आपको कि कुछ सर्टेन पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके चांसेस जो है काफी बढ़ जाते हैं सही ऑप्शन को टिक किए हुए। राइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल कुमार, आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड करियर मेंटर। और स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ठीक है, नाउ देखिए, नरेशन को अगर मैं सिंपल शब्द में कहूं तो नरेशन क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कथन, यानी अगर इंग्लिश में मैं बोलूं तो स्टेटमेंट, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, साधारण भाषा में हम इसको स्टेटमेंट बोल सकते हैं, यानी कथन जिसको बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर किसी ने कोई बात कही, ठीक है, तो वो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट। अब देखिए, इसमें हम नरेशन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच, अगर मान लीजिए किसी ने अगर कोई बात कही, अगर उसको ज्यों का त्यों रख दिया गया तो वो जो है डायरेक्ट स्पीच में आ जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच यानी जो बात किसी ने कही है उसको कोई थर्ड पर्सन अपने शब्दों में कहे, बिना उसकी बेसिक मीनिंग को चेंज किए हुए, कुछ वर्ड्स को चेंज कर दे, तो दैट हैपेंस टू बी इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर हमने ये कहा कि ही सेड टू मी, ठीक है, आई शैल विजिट जयपुर, ठीक है, टुमारो। अब ये जो है स्टेटमेंट है, इसने क्या कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई शैल विजिट, ठीक है, आई शैल विजिट जयपुर टुमारो, यानी मैं कल जो है जयपुर घूमने जाऊंगा, यही कह रहा है। अब देखिए क्या है, ये जो स्टेटमेंट कहा गया है, ही सेड टू मी आई शैल विजिट जयपुर टुमारो, ये आपका क्या होगा, उसने जो बात मुझसे बोली उसको ज्यों का त्यों रख दिया गया। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। लेकिन अगर ये जो कही हुई बात है कोई अपने शब्दों में कहे, बिना इसकी बेसिक आत्मा को चेंज किए हुए, बिना इसकी बेसिक सेंस को चेंज किए हुए, तो वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर हमने ये कहा कि ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, तो देखिए सेड टू को जो है ना हम टोल्ड में बदल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। अब एक चीज ध्यान में रखिए, टेल, टेल्स, टोल्ड के बाद जो है कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, अगर लगा देगा तो गलत हो जाएगा, एक चीज ध्यान में रखिए। तो ही सेड, ही टोल्ड मी, और जब भी देखिए, जब भी इसको और इस पार्ट को, ये जो डबल इन्वर्टेड वाला जो कॉमा है ना, इसके अंदर वाला पार्ट को और ये बाहर वाले पार्ट को कनेक्ट करते हैं, तो हम यहां पे कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करते हैं जनरली। ठीक है, तो ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट। अब एक चीज और ध्यान में रखिए कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट होता है, इसके अंदर कोई प्रोनाउन यूज हुआ है तो इस वाले जो बाहर वाले पार्ट है, इसके जो प्रोनाउंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दें मैं कि ये जो बाहर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको वो क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी प्रोनाउंस होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, इसका जो कुछ फॉर्मूला कुछ किताबों में दिया है, लेकिन इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है, वो हमेशा सेंस के आधार पे होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई शैल विजिट जयपुर टुमारो। अब ये बताइए जो आई है वो किसके लिए यूज हो रहा है,
भाई कौन कर रहा है? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कि वह जाएगा ना, ये आई किसके लिए यूज हो रहा है? ही के लिए यूज हो रहा है, तो नेचुरली यहां पे दैट के बाद क्या यूज होगा? ही। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज कि देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, अगर आपकी रिपोर्ट, अब जैसे ही सेड टू मी कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है, तो अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो टेंस का फॉर्म है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें ये बताइए, ये आई शैल है, तो अब यहां पे आई के जगह पे हम क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। ठीक है, क्यों यूज करेंगे? क्योंकि आई किसके लिए यूज हो रहा है? ही के लिए यूज हो रहा है, तो यहां पे ही हो जाएगा। शैल जो है ना, अब वो शैल का क्या पास्ट फॉर्म क्या होगा? शुड होगा। लेकिन अगर यहां पे आए रहता तो यहां पे शुड होता, चूंकि अब ही है तो ही के साथ जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगता है? विल लगता है, तो विल का पास्ट फॉर्म क्या होगा? वुड होगा। इस छोटी सी चीज को ध्यान में रखिए, तो ही वुड, अब ये क्या होगा? विजिट। ठीक है, अच्छा जयपुर का जयपुर ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए टुमारो हो गया, तो टुमारो का ना जो, अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का अगर टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, द फॉलोइंग डे में बदल जाएगा। ठीक है, अगर वही यस्टरडे होता, ठीक है, तो वो नेचुरली वो बदल जाएगा द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में। ठीक है, तो चूंकि टुमारो है तो क्या होगा? द नेक्स्ट डे हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो देखिए नरेशन में क्या होता है कि 4-5 चीजें आपको ध्यान में रखिए कि नरेशन को सिंपल शब्द में हम स्टेटमेंट बोलते हैं, कथन बोलते हैं। ठीक है, इसको मेजर, इसमें 2 मेजर पार्ट होते हैं, इसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच जो है बेसिकली क्या होता है, अगर किसी ने कोई बात कही उसको ज्यों का त्यों रख दिया तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, और इसी बात को कोई थर्ड पर्सन कोई अपने शब्द में कहे बिना इसकी बेसिक मीनिंग को चेंज किए हुए, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। जैसे ये जो हम लोगों ने कन्वर्ट किया वो किस में हो गया? ये इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। ठीक है, अच्छा, और ये जो जो आपकी डायरेक्ट स्पीच होता है, तो जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और जब भी जनरली हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करते हैं तो जनरली सामान्यतः दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। और नेक्स्ट चीज ये है कि अगर सेड टू है तो इसको टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, और टोल्ड के बाद, टेल के बाद या टेल्स के बाद कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात यह है कि अगर टुमारो है, चूंकि अब ये पास्ट में है तो ये भी टुमारो भी बदल जाएगा, यस्टरडे होगा तो यस्टरडे भी बदल जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर का रिपोर्टेड स्पीच भी जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में होता या फ्यूचर टेंस में होता तो ये जितने बदलाव हैं वो बदलाव नहीं होते। ठीक है, so dear students and friends, I'm pretty sure you must have found this discussion quite fruitful for your preparation, और आपको काफी आसानी होगी काफी हद तक जो है सही ऑप्शन जो है लगाने के एग्जाम्स में। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस दूंगा कि और आप डिटेल तरीके से पढ़ें, लेकिन आपको कम से कम ओवरऑल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो नरेशन को लेकर डेवलप हो ही गई होगी। अच्छा, जाने से पहले मैं एक और चीज बता दूं कि अगर आप पहली बार आए हैं, ठीक है, इस क्लब पे, तो अगर आप FB और Instagram पे हैं तो मेरे पेजेस हैं इसी नाम से जो है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और उसमें मैं प्रीवियस ईयर के इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबुलरी के जो क्वेश्चंस मैं डालता रहता हूं, तो आप उसको प्रैक्टिस करिए, उसको देखिए, और जो मैंने ऑप्शन दे रखे हैं आंसर, हर क्वेश्चन के आंसर के, उसको आप उससे मैच करा करके अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स होप टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग video, right? So thank you very much.